हेलो बच्चों, कैसे हो। इनडेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की 5 वीडियो सीरीज का आज 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम उन 3 वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट हमने की हैं उनका एक छोटा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम आज जो करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले एक छोटा रिकैप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन जब हम बाय पार्ट्स करते हैं तो 2 फंक्शन u और v है x के, तो इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन। और ये आपको बताया गया है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको एज्यूम करें और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करें। तो इसके लिए आइलेट रूल हमने बताया था आपको। आइलेट ये 5 फंक्शंस के इनिशियल्स हैं। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L logarithmic function, A algebraic function, T trigonometric function and E exponential function। ये प्रीफरेंस ऑर्डर रहेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करने के लिए। जो इस वर्ड में लेटर पहले है वो फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाएगा और जो बाद में है वो सेकंड फंक्शन एज्यूम किया जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। सेकंड हमने किया था e to the power x fx plus f dash x इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन है e to the power x fx plus f dash x की फॉर्म में, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो प्रोडक्ट है सम ऑफ 2 फंक्शन का इन विच वन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ अदर, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज e to the power x fx plus c। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ हो, e to the power ax sin bx plus c या फिर e to the power ax cos bx plus c, तो इनको भी बाय पार्ट्स किया जाता है और डबल बाय पार्ट्स होता है। डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। e to the power ax sin bx plus c इंटीग्रेशन इक्वल टू e to the power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx plus c माइनस b cos bx plus c। और उसी तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax cos bx plus c dx इक्वल टू e to the power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx plus c plus b sin bx plus c। ये वो था जो हमने पिछले 3 वीडियो में किया है। नाउ आज 4th वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये है आज की फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जरा ध्यान से देखिए सम को। ऐसा लगता है कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते, 1 प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में होता और 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में होता, तो x प्लस साइन एक्स को t एज्यूम कर लेते और उसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में होता तो log t होके log 1 x प्लस साइन एक्स हो जाता। बट ये वो नहीं है, ये पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सम है। इट विल बी डन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए सबसे पहले हम इन 2 जो टर्म है हमारी x और sin x, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। और ये जो sin x और cos x हैं इनको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। This will be integration of x upon 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 dx plus integration, और sin x को लिखेंगे हम 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by, और 1 plus cos x 2 cos square x by 2 dx। ये 2 कैंसिल और ये एक cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 1 by 2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ये x और 1 upon cos square x by 2 is sec square x by 2, तो दिस विल बिकम x sec square x by 2
dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज tan x by 2 dx। अब जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्म है। इसमें x को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स। तो दिस विल बिकम 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे 2 tan x by 2, दिस विल बिकम 2 tan x by 2 माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज अगेन 2 tan स्क्वायर 2 tan x by 2 dx और प्लस, और ये जो टर्म है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 dx, ये एज इट इज रहेगी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 dx और यहां पर एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c भी ले लें, ठीक है। ये 1/2 अंदर जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम x इंटू tan x by 2 माइनस, यहां भी 2 कैंसिल होगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 dx और जो लास्ट टर्म है हमारी वो भी इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2 है प्लस c, और ये टर्म हमारी कंप्लीटली कैंसिल हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा x tan x by 2 प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब x dx। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec स्क्वायर x dx। हमने cosec क्यूब x को ब्रेक कर लिया cosec x इंटू cosec स्क्वायर x में। अब इसको बाय पार्ट्स करेंगे, ट्रीटिंग cosec x एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड cosec स्क्वायर x एज सेकंड फंक्शन, उसको सेकंड फंक्शन लेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cosec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस cot x, तो दिस विल बी माइनस cot x माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस cosec x इंटू cot x और cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस cot x dx प्लस c। देखिए जरा, ये तो माइनस cosec x cot x हो गया, माइनस cosec x इंटू cot x। यहां देखिए एक माइनस ये है, एक ये है और एक ये है, तो कुल मिला के माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये है cosec x और ये है cot स्क्वायर x, दिस इज cosec x इंटू cot स्क्वायर x dx प्लस c। नाउ माइनस cosec x इंटू cot x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, ये cosec x एज इट इज रहेगा और जो cot स्क्वायर x है दिस कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस cosec x इंटू cot x माइनस, जरा देखिए ये cosec x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cosec क्यूब x बन जाएगा, तो दिस विल बिकम cosec क्यूब x dx, अलग भी कर देते हैं और 1 के साथ जाएगा तो माइनस cosec x और माइनस ये है तो प्लस cosec x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx प्लस c। इसको देखिए, दिस इज व्हाट cosec क्यूब x इंटीग्रेशन dx, दिस इज i, जहां से हम स्टार्ट किया था हमने वही आ गया। अगर हम इसको i ले लें और इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ i और ये माइनस cosec x इंटू cot x प्लस,
और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स log tan x by 2 हम यूज कर सकते हैं, या log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज log tan x by 2 मॉडुलस प्लस c, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए i की, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स डी। तो i विल बिकम -1/2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 log मॉडुलस ऑफ tan x by 2 प्लस c। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स dx। जिस तरीके से कोसेक क्यूब एक्स है उसी तरीके से हम सेक क्यूब एक्स भी कर सकते हैं। अगर हमें सेक क्यूब एक्स करना होगा तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर उसको बाय पार्ट्स करेंगे, और यहां पर जब हमारा tan स्क्वायर एक्स बनेगा तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। यह है हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं, x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगर x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा यहां पर रखते हैं तो a कॉमन आके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाता है, अंडर रूट 20 का कैंसिल हो जाएगा। चलिए dx इक्वल टू ये a एंड दिस विल बिकम 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहां पर मैं एक काम करता हूं कि एक ब्रैकेट लगा लेता हूं। ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रोडक्ट में था, लेकिन ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये पूरी टर्म में एक साथ रख सकूं, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये पर्पसली ऐसा किया गया है क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करके आया, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमें tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ दिस इज a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये a प्लस a tan स्क्वायर थीटा था, a मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो a और ये 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको एक साथ ही रखना है, ठीक है, ये पर्पसली। अभी हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया हमने। अब यहां देखिए ये a तो कैंसिल हो गया, साइन tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले इनको तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा। ये मैंने पूरा एक साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आगे बचा हमारा a कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, एंड दिस विल बी 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको बाय पार्ट्स करेंगे, अब जाके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्म बनी है। इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं हम थीटा को, और ये पूरा फंक्शन हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इसीलिए पर्पसली मैंने इसको रखा हुआ था, क्योंकि जब इसको सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली हम tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, चलिए ये a ये एज इट इज रहेगा थीटा tan स्क्वायर थीटा, और यहां tan स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ओके, a ये थीटा tan स्क्वायर थीटा अगेन एज इट इज माइनस, अब देखें tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया tan थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे दिस विल बिकम थीटा और प्लस c। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से हम देखें
टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है x बाई ए, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई ए अंडर रूट, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x बाई ए इंटू, और टेन स्क्वायर थीटा इज x बाई ए, दिस इज x बाई ए, माइनस टेन थीटा इज अंडर रूट ऑफ x बाई ए, ये अंडर रूट ऑफ x बाई ए होगा, और प्लस थीटा इज अगेन टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x बाई ए, और प्लस c। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन ए प्लस एक्स dx। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आज की फोर्थ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस लॉग को क्लब कर लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, पावर में चला जाएगा, दिस विल बिकम माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और लॉग एम माइनस लॉग एन जब हम यूज करेंगे तो लॉग एम बाई एन हो जाएगा। तो ये बनेगा कुल मिला के इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड दिस विल बी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल टू, ना यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर, अगर अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लूंगा तो बाहर एक्स आएगा, तो दिस विल बिकम एक्स, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये टर्म हमारी रहेगी, इनको सेपरेट कर लें तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बना हमारा, और डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, और ये एक एक्स कैंसिल हो गए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा एक्स क्यूब dx। अब ये जो अंडर रूट में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म, इसको हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने में फायदा ये होता है कि जो फ्रैक्शन पावर है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। डिफरेंशिएट करें तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू 2t dt, और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए जरा, इंटीग्रेशन सबसे पहले ये t आएगा, दिस विल बिकम t, लॉग ये टी स्क्वायर है, ये हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस टी डी टी हो जाएगा, तो माइनस को ले ले बाहर, और t ये स्क्वायर हो गया इंटू डी टी, ओके। और लॉग टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 लॉग टी, तो दिस विल बी माइनस 2, कॉन्स्टेंट बाहर रख लिया, ये लॉग टी इंटू टी स्क्वायर डी टी, और इसको हम करेंगे बाय पार्ट्स, और हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है और उसको बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया जाएगा इन एनी केस। तो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log t into integration of second, this will become t cube by 3 minus integration, differentiation of first is 1 by t, integration of second is t cube by 3 dt, ओके। अब देखिए एक t ये कैंसिल हो गया हमारा, ये t स्क्वायर बचा, तो ये टी स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब बाई 3, और 3 ऑलरेडी हमारा है तो टी क्यूब बाई 9 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ट्वाइस ऑफ ये लॉग टी इंटू टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ये पहले से है, और टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बिकम, मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल टू, ये माइनस 2 तो रहेगा भाग, और ये चाहे तो 9 कॉमन ले सकते हैं,
तो 2/9 हो जाएगा बाहर, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2/9। देखिए जरा 3 आएगा, log t, और t की वैल्यू √1 + x² और t क्यूब। चलिए तो ये हो गया 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 होगा, और log ऑफ √1 + 1/x² माइनस ये 3 भी आएगा क्योंकि 9 हमने बाहर निकाल लिया था। t क्यूब इज 1 + 1/x² और इसकी पावर 3/2 प्लस c। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर ये जो log 1 + 1/x² है इसकी पावर हाफ है, उसको हाफ को भी हम बाहर ले सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² √x² + 1 log into log x² + 1 -2 log x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। ये है आज की 5th प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स √x माइनस cos इनवर्स √x डिवाइडेड बाई sin इनवर्स x √x प्लस cos इनवर्स √x। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। ठीक है, तो x के बदले यहां पर है √x, तो इसको √x भी अगर कर ले तब भी इसकी वैल्यू π/2 ही रहेगी। तो ये डिनोमिनेटर में तो हो गया π/2, और न्यूमरेटर में हम cos इनवर्स x को कन्वर्ट कर लेंगे sin इनवर्स x की फॉर्म में, तो दिस विल बिकम एक्चुअली, तो ये 2/π, जो डिनोमिनेटर का π/2 है वो 2/π ले लिया मैंने न्यूमरेटर में, इंटीग्रेशन ऑफ ये sin इनवर्स √x माइनस, और cos इनवर्स x को लिखा π/2 माइनस sin इनवर्स √x dx। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये sin इनवर्स √x और ये प्लस sin इनवर्स √x, तो 2 sin इनवर्स √x हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4, 2/π पहले से बाहर है, 4/π sin इनवर्स √x dx। एक इंटीग्रल तो हमारा ये बन गया। दूसरा है -π/2 dx और बाहर है 2/π, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली। अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है sin इनवर्स √x dx को। यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं x = sin² थीटा, तो dx विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा d थीटा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो गया 4/π इंटीग्रेशन, x को जब sin² थीटा पुट करेंगे तो sin² थीटा sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा इज थीटा, तो अल्टीमेटली ये हमारा बन जाएगा थीटा, और dx की वैल्यू है sin 2 थीटा d थीटा माइनस, और सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ओके, अब इसको करते हैं थीटा sin 2 थीटा को बाय पार्ट्स, थीटा विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन एंड sin थीटा विल बी सेकेंड फंक्शन, तो ये हो गया 4/π फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, थीटा को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अगेन माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 d थीटा माइनस x प्लस c एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए फर्दर करते हैं, ये 4/π बाहर रहेगा एज इट इज, ये -1/2 थीटा cos 2 थीटा, इसको देखिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2, और cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे इट विल बिकम sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और माइनस x प्लस
सी। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। देखिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू ले लें अंडर रूट ऑफ एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस 2 थीटा will become 1 minus 2 sin square theta. So this will become 1 minus twice of x. Okay, चलिए ये वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 बाई पाई, दिस इज 4 बाई पाई माइनस 1 बाई 2 थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, दिस इज साइन इनवर्स under root of x, and cos 2 theta is 1 minus 2x. This is 1 minus 2x, और प्लस ये जो sin 2 थीटा है इसको 2 sin थीटा cos थीटा लिखे, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक 2 बचेगा डिनोमिनेटर में, और sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इज अंडर रूट x and cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 minus x. So this will be under root x into under root of 1 minus x plus c. So this is the integration of sin inverse under root x minus cos inverse under root x divided by sin inverse under root x plus cos inverse under root of x. ठीक है, तो ये थी हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कोई भी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं जिसका वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन भी जरूर दबाएं। इस तरह के और वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।